बड़ी खबर आपको बता दें, कल ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हो चुका है। ऐसे ही प्रदर्शन का प्लान आज कोलकाता में भी है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर यह प्रदर्शन दरअसल टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। टीएमसी के 8 सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, इनको वहां से हटाया जा रहा है। कल की ईडी की छापेमारी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। ईडी ने कल आईपैक हेड ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी बेहद खफा दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के इशारे पर इस तरह का एक्शन लिया गया है और आज यही वजह है कि कोलकाता के अलावा दिल्ली में भी टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है। ये टीएमसी के सांसद हैं जिनका प्रदर्शन अमित शाह के घर के बाहर चल रहा है। अनुपम जुड़ गए मेरे सहयोगी। अनुपम, इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है इस प्रदर्शन को, क्योंकि इसमें सांसद शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, 8 सांसद इस वक्त यहाँ पर जो एमएचए का ऑफिस है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रो है, बापी हलदर है, साकेत गोखले हैं, प्रतिमा मंडल है, कीर्ति आजाद है, डॉक्टर शर्मिला सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कल मेला हुआ है या बवाल हुआ है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। आज ममता बनर्जी खुद कोलकाता में सड़क पर उतर रही है। वहीं दिल्ली में जो बीजेपी का गढ़ है, दिल्ली में इस वक्त 8 सांसद टीएमसी के वो सड़कों पर उतर गए हैं। हाथ में तख्तियां लिए, पोस्टर लिए, अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। तो ये प्रदर्शन अभी मुझे लगता है कि लगातार चलेगा और टीएमसी पुरजोर कोशिश। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। देखिए किस तरीके से वहां पर सांसदों को हटाया जा रहा है। इसमें तमाम टीएमसी के सांसद शामिल हैं, महिला सांसद भी इसमें शामिल हैं। महुआ मोइत्रो बताई जा रही है इस प्रदर्शन में शामिल है। अब उनको एक एक करके इस बस में भरा जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सभी को हटा लिया गया है? बिल्कुल, जो सीआईएसएफ सिक्योरिटी है, इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो तमाम लोग ये सांसद वहां पर पहुंचे थे। धरना प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। कर्तव्य भवन जो है, जहां पर गृह मंत्रालय का नया ऑफिस है, इसके बाहर इनके द्वारा पोस्टर बैनर लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 तृणमूल कांग्रेस के जो ये एमपी हैं वो यहाँ पर इस ऑफिस में पहुंचे थे, जिसमें डेरेक ओब्रायन है, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रो, बापी हलदर और साकेत गोखले, ये तमाम जो सांसद हैं गेट पर पोस्टर बैनर लेकर के पहुंचे हुए थे और सीधे जो है इनके द्वारा आरोप लगाने की कोशिश तक की जा रही थी। जिस तरीके से कल हमने देखा कि आईपैक के ऑफिस पर जब ईडी लगातार छापेमारी वहां पर कर रही थी, तो उस दौरान ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी और कई दस्तावेज लेकर के वो वहां से गई है। ईडी के अधिकारियों को लेकर के लगातार जो है टीएमसी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से और लगातार जो है इनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में जो टीएमसी के 8 सांसद हैं वो दिल्ली में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए कर्तव्य भवन 3, जहाँ पर गृह मंत्रालय का नया ऑफिस है, यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इन लोगों को पुलिस हालांकि अब हटा रही है। और सीआईएसएफ सिक्योरिटी क्योंकि गृह मंत्रालय के बाहर होती है, अंदर तो ये लोग नहीं जा पाए, लेकिन गेट पर ही ये लोग मौजूद रहे और वहां पर पोस्टर बैनर इनके द्वारा दिखाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कोशिश प्रदर्शन में नारेबाजी भी इनके द्वारा लगातार की जा रही थी और इनको पुलिस ने जब हटाने की कोशिश की, उस दौरान भी बड़े स्तर पर नारेबाजी इनके द्वारा इन सांसदों के जरिए किया गया। अमित शाह के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन टीएमसी सांसदों द्वारा किया जा रहा है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कैसे इन्हें वहां से जबरदस्ती हटाया गया, पुलिस इस प्रक्रिया में जुटी रही, क्योंकि ये ऐलान ममता बनर्जी द्वारा कर दिया गया था कि हम ऐसे नहीं बैठने वाले चुप, हम प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर टीएमसी का ये प्रदर्शन, जिसमें 8 सांसदों के शामिल होने की खबर है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कौन कौन से सांसद मौजूद थे? देखिए, पुलिस इन सांसदों को इस वक्त हटा रही है और बस में ले जाकर के इनको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। 8 जो टीएमसी के सांसद हैं उसमें डेरेक ओब्रायन है, शताब्दी रॉय,
महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल और कीर्ति आजाद सहित जो है 8 ये सांसद इसमें यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शुरू में ये लोग आए थे तो ये लोग जो गेट है गृह मंत्रालय कर्तव्य भवन 3 का, उसके सामने पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने इनको हटाना शुरू किया तो इनके द्वारा सांसद पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। हमने तृणमूल के सूत्रों से बात की, उन्होंने कहा कि ये तय था कि अचानक से सरप्राइज तरीके से दिल्ली में धरना दिया जाएगा, गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। कल ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए हम ये लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे और आपको लड़ना है तो चुनाव में आकर बीजेपी को खुली चुनौती दी थी उन्होंने। और निशाना कल गृह मंत्री अमित शाह पे सीधे तौर पे पश्चिम बंगाल बनर्जी ने किया था। और कल के ईडी के पूरे एक्शन के लिए उन्होंने असल में सीधे गृह मंत्री को ही आरोप उन पर लगाया था। अब देखिए हुआ क्या कि आज तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पर कर्तव्य भवन के ठीक बाहर गेट नंबर 1 पर तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद पहुंचते हैं। डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा सांसद हैं, अक्सर लीड लेते हुए टीएमसी की स्ट्रैटेजी में दिखाई देते हैं। डेरेक ओब्रायन 8 के 8 सांसदों को लेकर नंबर 1 पे विरोध प्रदर्शन करते हैं। तब पुलिस की मौजूदगी कम थी। अचानक से पुलिस जब देखती है कि प्रदर्शन हो रहा है यहाँ, तो अलर्ट किया जाता है, बड़ी तादाद में पुलिस को बुलाया जाता है और डेरेक ओब्रायन सहित सभी सांसदों को, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को डिटेन कर दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई है। बहसबाजी हुई और धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक सांसद गिरे भी हैं। और डेरेक ओब्रायन ये बात बता रहे थे कि हम तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस लड़ाई का अनाउंसमेंट ममता बनर्जी ने कल किया था बंगाल में, कलकत्ता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन के बाद, उस लड़ाई का नया अध्याय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लिखा जा रहा है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी सुप्रीमो द्वारा दिए गए मैसेज को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कर दिया है। क्योंकि कल गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह की तीखी बयानबाजी ममता बनर्जी ने की थी, कहा था कि प्रधानमंत्री को गृह मंत्री से बात करनी चाहिए, और एक तरह से उन्होंने एक मोर्चा खोला ममता बनर्जी ने कि अब आगे की लड़ाई जो बंगाल के लिए लड़ी जाएगी 2026 बंगाल से लेकर दिल्ली तक लिखी जा रही है। फिलहाल 8 के 8 सांसद जो यहाँ पहुंचे थे, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, ईडी के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मैंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से भी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमें किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर से किसी और लोकेशन पर ले गई है। तो डिटेन कर लिया गया है इन तमाम सांसदों को जो आज प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर। अब इन्हें वहां से हटा लिया गया है, पुलिस की गाड़ी में इन सभी को भरकर ले जाया गया। ये उस वक्त जब ये गुत्थम गुत्थी चल रही थी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच। वहीं लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोर्चा उन्होंने खोल दिया है सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई आईपैक के दफ्तर पर, प्रतीक जैन के घर पर, उससे ममता बनर्जी बेहद नाखुश थी। यहाँ पर आप महुआ मोइत्रा को सुन रहे हैं। हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस अब ये देखिए डेरेक ओब्रायन No, what are we being detained? Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut, Governor. Governor. No. Don't say my shit. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. अमित शाह शर्म करो. अब ये देखिए डेरेक ओब्रायन
डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार उनके साथ पेश आ रही है, दरअसल ये ठीक नहीं है। सांसदों के साथ ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन का कोई ऐलान नहीं किया था। अचानक से ये 8 सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर पहुंचे और वहां पर पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करने लगे। पुलिस लेके जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन? हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य अब ये देखिए डेरेक ओब्रायन No, what are we being detained? Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. Governor. No. Don't ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य अब ये देखिए डेरेक ओब्रायन No, what are we being detained? Look at this. You're seeing